अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय। श्री राम समर्थ। 23 नवंबर। भगवान कल्पना से परे हैं। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जितना हमारी कल्पना में आता है उतना ही हम सत्य मानते हैं, लेकिन इसका कोई विचार ही नहीं करता कि हमारी कल्पना कितनी संकुचित होती है। जो कल्पना से परे हैं, जहां कल्पना रुक जाती है, जिसे कल्पना बांध नहीं सकती, उसे कल्पना से कैसे जाना जा सकता है। जो ज्ञान से परे रहता है उसे हम अपने मामूली ज्ञान की कसौटी पर कैसे कस सकते हैं। वह हमारी बुद्धि से परे हैं, अतः उसकी इच्छा से ही हमें उसका ज्ञान होगा। अविद्या यदि कुछ है तो यही कल्पना करके जो ज्ञान होता है हम उसी को सत्य मानते हैं। इसलिए श्रद्धा और कल्पना के बीच का अंतर पहचानना चाहिए। सच्ची श्रद्धा वही होती है जो कल्पना से परे होती है। प्रहलाद जितना नाम को सत्यत्व देते थे, उतना सत्यत्व हम नाम को नहीं देते। कल्पना की गति प्रहलाद ने नहीं निर्माण की। कल्पना के परे की बातें यदि इस तुच्छ संसार में घटती है तो भगवान कल्पना से परे हैं, ऐसा मानने में क्या हर्ज है। सूर्य प्रकाश जैसे सर्वत्र व्याप्त रहता है, वैसे ही मंदिर, घर, तीर्थ स्थान में सब जगह भगवान व्याप्त हैं। भगवान केवल विद्वानों अथवा अमीरों का नहीं है, सबका है। भगवान सबका है, इसलिए उसे सबके लिए सुसाध्य होना चाहिए। कोई गणितज्ञ हिसाब जरा जल्दी कर सकता है, लेकिन देहात के अनपढ़ लोग बिना गणित का अध्ययन किए हुए हिसाब कर लेते हैं और उनका कामकाज ठीक चलता है। वैसे ही शायद विद्वान को भगवान शीघ्र प्राप्त हो ही जाए, लेकिन अनपढ़ आदमी को भी वह प्राप्त हो ही सकता है। भगवान की दृष्टि ऐसी ही है कि उसे हमारा अंतःकरण स्पष्ट दिखाई देता है। वह जैसा होता है उसके अनुसार भगवान हमें निकट लेता है या दूर करता है। मनुष्य का जन्म होते ही सभी नाते उससे अपने आप लग जाते हैं। वैसे ही परमात्मा आनंद रूप है, ऐसा कहने पर यह समझना चाहिए कि सब गुण उसमें आ जाते हैं। हनुमान जी में जैसा भगवान का अंश था वैसा हम में भी है, लेकिन उन्होंने इसे बढ़ाया और हमने उसे ढक कर बुझा दिया। तो अब इसे क्या किया जाए। तहसीलदार को साथ में चलने वाले सिपाही का डर नहीं लगता, लेकिन चोर को अपने साथ चलने वाले सिपाही का डर लगता है। उसी प्रकार भगवान हमारे साथ है, ऐसा जिसे नित्य भान है उसे उपाधि से डर नहीं लगता, क्योंकि वह उसी की इच्छा से आई है, ऐसा उसे विश्वास होता है। जो बीत गया है उसको हम भगवान को अर्पण करें, फिर शेष जिम्मेदारी भगवान की ही हो जाती है। आज का बोध वचन, जो निश्चित नहीं उसे कल्पना कहते हैं। भगवान है ऐसा निशंक भाव से लगने को ही ज्ञान कहते हैं। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम। नमस्कार। मराठी और हिंदी में श्री महाराज की प्रवचनें आप हर रोज सुन रहे हैं, लेकिन आपसे विनती है कि कृपया चैनल को भेंट देकर प्लेलिस्ट देखिए। प्लेलिस्ट के जरिए आप कोई भी प्रवचन अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। मैं फिर से एक बार आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स दें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद। जय जय श्री राम।